प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 5 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। अब वो सिस्टम नहीं रहेगा कि जिसके नाम पर जमीन है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरवा सके और सालाना 6,000 रुपये ले सके। अब ऐसा नहीं होगा। अब चुनिंदा किसान ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको काफी सारे काम करने होंगे। काफी सारी नई चीजें लागू कर दी गई है जिससे किसानों को काफी दिक्कतें आने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में इनके बारे में बात करते हैं। अगर आप एक किसान हो तो आपके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना है, अगर आप एक नए किसान हो तो आपको फार्म रजिस्ट्री करवानी होगी। जी हाँ, अब जमीन जो है वो आपके आधार कार्ड से वहां पर ऑटोमेटिक आएगी। तो अगर आपने फार्म रजिस्ट्री नहीं करवाई है, अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म नहीं भर सकते। अब जब आप आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लगाते हैं तो फार्मर आईडी वहां पर ऑटोमेटिक आ जाती है आधार कार्ड से। दूसरी अपडेट ये कि अगर आपने फार्म रजिस्ट्री कंप्लीट करवा ली है तो वो अप्रूव होनी चाहिए। अप्रूव होगी तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो ज़मीन है वो वहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाई देगी। तीसरी चीज़ ये कि आपने जो फार्म रजिस्ट्री में अपनी ज़मीन लगाई है, फार्मर आईडी बनाते टाइम जो ज़मीन लगाई है, जो जमाबंदी दी है, उसी ज़मीन पर या फिर उनमें से ही किसी ज़मीन पर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भर सकते हैं। पहले क्या था कि आप जिस ज़मीन पर चाहें फॉर्म भर सकते थे, अपने हिसाब से लगा सकते थे, ये खाता नंबर है, ये खसरा नंबर है और ये हमारी ज़मीन की जमाबंदी। अब वैसा नहीं होगा। फार्मर आईडी बनाते टाइम जो ज़मीन लगाई गई है वो ज़मीन आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म में ऑटोमेटिक दिखाई देगी। आधार कार्ड से ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी, वहां पर ज़मीन दिखाई देगी। आपको बता दिया जाएगा कि आपके नाम पर इतनी इतनी ज़मीन है, बताइए आप कौन सी पर फॉर्म भरना चाहते हैं। तो आपको उनमें से एक सेलेक्ट करनी होगी और उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज, आपके नाम पर जमीन 1/2/2019 के पहले होनी चाहिए। अगर 1/2/2019 के बाद अगर आपके नाम पर जमीन चढ़ी है तो आप अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म नहीं भर सकते। अब यहाँ पर एक और बड़ी चीज जो सभी किसानों को चिंतित करने वाली है, अगर आपके नाम पर 1/2/2019 से पहले जमीन नाम चढ़ी है तो वो सिर्फ जमीन मालिक के डेथ के बाद ही चढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए एलिजिबल है। उदाहरण से समझाता हूँ, अगर पिता की डेथ के बाद आपको ज़मीन मिली है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और जिसकी डेथ के बाद ज़मीन मिली है उसके आधार नंबर भी आपको लगाने होंगे। पुराना जो ज़मीन मालिक है उसके आधार नंबर भी वहाँ पर जरूरी कर दिए गए हैं। दूसरी चीज़, पति या फिर पत्नी की डेथ के बाद अगर ज़मीन मिली है, 1/2/2019 से पहले नाम चढ़ चुकी है, उनकी डेथ के बाद ज़मीन मिली है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा पहले कई ऑप्शन हुआ करते थे, जैसे अगर किसी को ज़मीन गिफ्ट हुई है, किसी ने ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई है मतलब खरीदी है, और किसी को ज़मीन अलॉट हुई है, वो सारे ऑप्शन अब हटा दिए गए हैं। अब अगर आपको 1/2/2019 से पहले डेथ के बाद ही जमीन मिली है, चाहे वो पिता या फिर माता की डेथ के बाद मिली हो या फिर पति या फिर पत्नी की डेथ के बाद मिली हो, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और वो 1/2/2019 से पहले आपके नाम चढ़ चुकी होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जिसकी डेथ के बाद आपको जमीन मिली है, मृत्यु के बाद जमीन मिली है, उस सदस्य के आधार नंबर भी वहां पर मेंशन करने होंगे। इतना बड़ा बदलाव हो चुका है कि अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरना नामुमकिन सा लगता है। अब कई लोग रजिस्ट्री करवा लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं और उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो अब वो नहीं भरवा पाएंगे। अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है, हो सकता है आने वाले टाइम में शुरू कर दिया जाए, लेकिन अभी सिस्टम बंद हो चुका है, अभी बड़ा बदलाव हो चुका है। तो यहाँ पर ये भी है, और एक एग्जैक्ट आपको डेट देनी होगी कि इस डेट पर आपके नाम पर ज़मीन चढ़ी है। तो वो सारा सिस्टम अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म में लागू कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी अब जो नया सिस्टम आया है, नए नियम आए हैं, उसके हिसाब से आपको फॉर्म कैसे भरना है, इस पर मैं कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूँ, आप वीडियो देख लीजिए। इसी के साथ मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि आप अपनी फार्मर आईडी कैसे बना सकते हैं। वो सभी किसानों के लिए ज़रूरी है, मैं कब से कह रहा हूँ, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे फार्मर आईडी बनानी है और उसके बाद कैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरना है। इसके अलावा भी फॉर्म में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। अगर पति फॉर्म भर रहा है, विवाहित है, तो पत्नी की डिटेल देनी होगी, पत्नी का नाम देना होगा, पत्नी के आधार नंबर देने होंगे, और वो वेरीफाई भी करना होगा कि जो नाम यहाँ पर दिया गया है वही है, वही पत्नी के आधार कार्ड में है। और अगर मान लीजिए पत्नी का फॉर्म भरा जा रहा है तो पति की डिटेल देनी होगी, पति का नाम देना होगा, पति के आधार नंबर देने होंगे।
और अगर सिंगल है तो कोई ज़रूरत नहीं है, विवाहित के लिए ज़रूरत है। लेकिन पहले वाले फॉर्म में ये सिस्टम नहीं था, तो ये सब नए नियम लागू कर दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, खासकर किसानों के साथ। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।